नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो एसबीआई ने इस बार कोई नानुकुर नहीं की, कोई नाटक नहीं किया। जो डेडलाइन थी 12 मार्च की शाम को 5 बजे तक आपको कागजात सौंपने थे डिजिटल फॉर्मेट में। चुनावी बॉन्ड के सिलसिले में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी थी वो सब दी गई है चुनाव आयोग को, और वो प्रोटेक्टिव पासवर्ड के जरिए दी गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में जानकारी दी गई है। माना जा रहा है कि दो अलग अलग सूचियां दी गई हैं। एक सूची में किसने खरीदा बॉन्ड, कब खरीदा, कितने डिनोमिनेशन का खरीदा, इसकी जानकारी दी गई है। दूसरी सूची में किस पॉलिटिकल पार्टी ने बॉन्ड कब अपने खाते में जमा कराया, वो कितना रिडीम कब कराया और वो कितने डिनोमिनेशन का था, ये तमाम जानकारी दी गई है। अभी तक ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट जो सीबीआई ने जो जानकारी चुनाव आयोग को दी है उसके अंदर क्या जो चुनावी बॉन्ड का नंबर होता है, जो खरीदा गया बॉन्ड उसका नंबर, और जो कैश कराया गया बॉन्ड उसके नंबरों की भी जानकारी दी गई है या नहीं दी गई है। मतलब एक कॉरपोरेट कंपनी ने मान लीजिए 1,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे तो उनके अलग अलग जो नंबर हैं बॉन्ड के नंबर, वो जानकारी चुनाव आयोग को दी गई है या नहीं दी गई है, पता नहीं। इसी तरह ए पॉलिटिकल पार्टी ने 1,000 जो चुनावी बॉन्ड है वो अपने खाते में जमा कराए, तो उनके नंबर क्या थे ये जानकारी दी गई है नहीं दी गई है ये पता नहीं। मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि नहीं दी गई होगी, क्योंकि अगर ये जानकारी दी गई है तो फिर मिलान करना बड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस कॉरपोरेट ने कितने का बॉन्ड खरीदा, कब खरीदा, कितने डिनोमिनेशन का खरीदा, और किस पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड गया, और उस पॉलिटिकल पार्टी ने किस स्टेट बैंक की शाखा के अंदर कब इसको कैश कराया। लेकिन एक बड़ा मजेदार आंकड़ा आया है। कुछ 22,000 करोड़ के कुछ बॉन्ड बेचे गए थे और 22,000 करोड़ के कुछ के बॉन्ड रिडीम किए गए। 187 करोड़ रुपया ऐसा है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको भुनाया ही नहीं, उसको उस बॉन्ड को। ये अपने आप में हैरानी की बात है, बड़े मजे की बात है। क्या इतनी दरिया दिल पार्टियां हैं कि 187 करोड़ रुपया आप 15 दिन जाने देते हैं और उसको आप भुनाते भी नहीं है उसको। तो ये एक मसला है जिसके ऊपर नजर रहेगी। लेकिन अब कहानी है कि चुनाव आयोग क्या करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं चुनाव आयोग कोई अड़ंगा ना अड़ा दे, जैसे एसबीआई ने अपनी तरफ से अड़ाने की कोशिश की थी। लेकिन सूत्र जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा। राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कश्मीर के दौरे पर हैं। आज देर रात वो कश्मीर से लौटेंगे और उन्होंने कहा है कि मेरे पीछे से कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ ना करे जो एसबीआई ने आंकड़े दिए हैं। और वैसे भी कोई नहीं कर सकता, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, उसमें एक पासवर्ड है। यानी डिजिटल फॉर्मेट के अंदर जो जानकारी चुनाव आयोग को एसबीआई ने भेजी है उसके साथ एक उसको वही खोल पाएगा जिसको उस पासवर्ड की जानकारी है। और एसबीआई पासवर्ड की जानकारी किसको देगा? मुख्य चुनाव आयुक्त को देगा, स्वाभाविक है। और राजीव कुमार कल सुबह ये देखेंगे और मोटे तौर पर हो सकता है कल ही कर दें या परसों, तो करना ही करना है। 24 घंटे बचे हैं। जब मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं तो 13 मार्च के शाम के 5 बजने वाले हैं और 15 मार्च के शाम को 5 बजे से पहले ये जानकारी अपलोड कर देनी है। अब एक बड़ा दिलचस्प है कि जो हूबहू जानकारी एसबीआई देगा चुनाव आयोग को उसी को अपलोड कर देगा चुनाव आयोग, या वो स्टडी करेगा, समझने की कोशिश करेगा और कुछ मिलान करने की कोशिश करेगा? मुझे नहीं लगता मिलान तो करेगा, ऐसा चुनाव आयोग नहीं करेगा, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है। लेकिन पहले चुनाव आयोग ने एक इशारा किया था कि एसबीआई जो जानकारी देगा हम उसको इस रूप में पेश करेंगे ताकि जनता की समझ में आ जाए, उसमें पारदर्शिता बची रहे, पारदर्शिता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी, उसमें जवाबदेही बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, और साथ ही साथ जनता की समझ में आ जाए। वाकई में आंकड़े तो इसी तरह के होने चाहिए, क्योंकि आंकड़े तो जैसा नवजोत सिद्धू कहते थे कि आंकड़े मिनी स्कर्ट की तरह होते हैं, जितना छुपाते हैं उससे ज्यादा दिखा देते हैं, या जितना दिखाते हैं उससे ज्यादा छुपा देते हैं। तो ये बात नवजोत सिद्धू कहते रहे हैं आंकड़ों को लेकर, डाटा को लेकर।
उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा मिलान का। कुछ पत्रकारों ने एक बढ़िया राय दी है। उनका कहना है कि देखिए, ये जो चुनावी बॉन्ड का समर्थन कौन कर रहा था खुलकर, बीजेपी कर रही थी। बीजेपी तो कर ही रही थी, उन्हीं के वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली 2017-18 में ये स्कीम लेकर आए थे। लेकिन विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस विरोध कर रही है, टीएमसी विरोध कर रही है, बाकी पार्टियां विरोध कर रही हैं। तो बाकी पार्टियों को क्या करना चाहिए? बाकी पार्टियों को चाहिए कि वो सारा का सारा रिवील कर दे। जैसे कांग्रेस को 1100 करोड़ का चंदा मिला चुनावी बॉन्ड में, वो पूरा बता दे बॉन्ड के नंबर के साथ कि हमें इस तारीख को ये बॉन्ड हमने कैश करवाया, इस ब्रांच में कैश कराया। टीएमसी को 1000 करोड़ का चंदा मिला चुनावी बॉन्ड में, वो भी ये जानकारी दे दे। ये जानकारी मिल जाएगी किसी पॉलिटिकल पार्टी से, अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां दे देती हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा? चुनाव आयोग बताएगा कि कौन सा बॉन्ड किस तारीख को जारी हुआ था, कितने डिनोमिनेशन का था, और उधर पॉलिटिकल पार्टी बता देगी कि कितना उन्होंने कैश कराया। तो वो मैच करना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा मैच करना, बस मिनटों में मैच कर लिया जाएगा। तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा करेंगी? दूसरा, पॉलिटिकल पार्टियां बता देंगी कि हमारे पास कुल मिलाकर 14 पॉलिटिकल पार्टियों ने ही खाते खोले थे, और सीपीएम ने तो खाता भी नहीं खोला था, कि कुल मिलाकर इतना हमारे पास पैसा आया और इन कंपनियों ने दिया। तो साफ तौर पर बाकी का पैसा कहां गया वो तो सबको पता है। 16,000 करोड़ में से 6,500 करोड़ बीजेपी के पास गया। लेकिन तब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 100 कंपनियों ने ये 16,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, उसमें से बीजेपी को छोड़कर सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने बता दिया कि उनको किस किस कॉर्पोरेट कंपनी ने पैसा उनके ऊपर खर्च किया था। तो मान लीजिए 100 कंपनियों में से 50 कंपनियां छट गई, तो बाकी 50 कंपनियों ने बीजेपी को दिया, ये क्लियर हो जाएगा। समझ गए आप? और अगर उन 50 कंपनियों में, जैसा राहुल गांधी आरोप लगाते रहे हैं कि अडानी अंबानी की सरकार है, या उसके अंदर शेल कंपनियां आ जाती हैं, उसमें विदेशी कंपनियां आ जाती हैं, उस 50 में ऐसी कंपनियां आ जाती हैं, पहले मैं क्लियर कर दूं, इसमें विपक्षी पार्टियों के ऊपर भी चंदा मिला होगा। शेल कंपनियों ने, जरूरी नहीं है बीजेपी को ही दिया हो, कांग्रेस को भी हो सकता है दिया हो, किसी दूसरी विपक्षी पार्टी को भी दिया हो। तो खैर, क्योंकि बीजेपी इस स्कीम को लेकर आई थी, बीजेपी ये कहकर लेके आई थी कि काला धन चुनाव में जो इस्तेमाल होता है उस पर रोक लगा दी जाएगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, अकाउंटेबिलिटी तय है, सब कुछ साफ सुथरा है। और जिस पर बीजेपी ने ये तक दावा किया कि शेल कंपनियां लाखों की संख्या में हमने खत्म कर दी, तो बड़ा सवाल उठेगा कि भाई शेल कंपनियां लाखों की संख्या में खत्म कर दी, तो ये भाई साहब कौन सी शेल कंपनी है जो आपको पैसा दे रही हैं? ये कौन सी कंपनियां जो खुद घाटे में है फिर भी आपको पैसा दे रही हैं? ये कौन सी कंपनियां जो रातों रात बनती हैं और आपको पैसा देती हैं? ये कौन सी कंपनियां जो आपको पैसा देती है और उसके बाद उनको राहत मिल जाती है? जैसा एक न्यूज क्लिक ने दिखाया भी था कि कुछ 30-35 कॉर्पोरेट जगत की कंपनियां थी जिन्होंने कुल मिलाकर 365 करोड़ के आसपास बीजेपी को दिया, और जिस दौरान दिया उससे पहले या आगे उन पर जो छापे पड़ रहे थे, या उसमें छापे पड़ने बाद में बंद हो गए, या मामला कमजोर कर दिया गया, तमाम चीजें। तो ये तमाम चीजों की जानकारी मिल जाएगी। तो दिल थाम कर बैठिए, 15 मार्च शाम 5 बजे बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। पूरा चुनाव का मंजर बदल सकता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी ने भी कच्ची जो गोटियां नहीं खेली हैं। हो सकता है 15 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाए और ये सारी सूची वगैरह धरी की रह जाए, ये डिस्कशन उतना नहीं हो पाए, लोग चर्चा करने लग जाए चुनाव को लेकर, और चुनाव के वेग में इस एसबीआई की जो 2 सूचियां हैं उनको बहा दिया जाए। क्या बीजेपी इस तरह पर भी विचार कर सकती है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। ट्विटर यानी मैं एक्स पर विद्रोही 7 के नाम से हूं, फेसबुक पर विजय विद्रोही पेज है मेरा, विजय विद्रोही नाम से पेज है जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आप तत्काल कर ही सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।